वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई बार मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज और तमाम एप्लीकेशन पे भी मैसेज आ रहा है कि सर वो कौन से टॉपिक हैं, वो रीजनिंग के कौन से टॉपिक हैं जिसको कम समय में सबसे ज्यादा पढ़ा जाए और सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से बनते हैं जिससे आपको पढ़ने से आपका चयन 100% हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए है। वास्तव में रीजनिंग का जो मास्टर प्लान है, जिसको स्टडी प्लान के रूप में जो कि आपको एप्लीकेशन पे मेरे द्वारा दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का, वो पूरे चीजों के जाना जाएगा। इसी वीडियो के साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग और भी जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी पहलू है, वो कौन सा अध्याय है जिसके क्वेश्चनों की ग्राफ सबसे अधिक है। जैसे श्रृंखला परीक्षण का जो है 248, तो इसी से थोड़ा सा ज्यादा 250, किसमें तो क्रम व्यवस्था में है। तो इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। वर्गीकरण यहां देखेंगे 182 क्वेश्चन है, 123 क्वेश्चन निर्णय क्षमता पे है जो कि आपको केबीएस और एमबीएस में एनवीएस में देखने को मिलता है। 153 अगर आपको देखा जाए तो तार्किक क्षमता पे है, और 105 अगर देखा जाए तो वर्माला, जो कि एबीसीडी और जो भी चीजें हैं वर्माला पे आधारित जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 108 की अगर बात करें तो आरेख पे आधारित, जो कि फिगर आपको दे देता है और आरेख में देता है। तो ये सभी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये तमाम चीजों की पहलुओं के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस डिटेल है इसमें रीजनिंग का आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास रीजनिंग का ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंकों के आएंगे। तो थंबनेल में आपको 60 बाई 60 दिया है, यानी 60 नंबरों से सीधे 60 नंबर पाने का एक सटीक और बेहतरीन रणनीति के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूं। इसको ब्रह्मशास्त्र के रूप में आप लोग जान सकते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले क्या है, रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट आपके पास क्या है, पजल। सेकेंड है सीटिंग अरेंजमेंट। थर्ड है डाटा। ऐसे ही स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन, एजेंसम रीजन। ये तमाम करके कितने टॉपिक टोटल आपके पास कितने टॉपिक बनते हैं, तो 30 टॉपिक बनते हैं। यानी कि अगर आप एक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 30 यानी 30 पे जाते हैं। लेकिन इन 300 चैप्टरों से पढ़ने से अच्छा है ये ग्राफ में समझ लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन सबसे अधिक किस अध्याय से बनते हैं, उसको सबसे पहले आपको पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको प्री निकालना है। प्री से आपको फाइनल मेरिट नहीं बननी है, प्री से आपको मेंस तक जाना है। मेंस में जो गेम है वो गेम मेंस में होना है, और मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो यानी कि 85 और 15 का जो आंकड़ा है उससे कहीं ना कहीं आपका फाइनल चयन होगा। आपके सपनों को पूरा कहीं ना कहीं मेंस और इंटरव्यू करेगा। तो अभी आपको केवल मेंस निकालना है। उसके लिए आपको स्टडी प्लान आपको मैं बना के, जैसा कि मैं बताया था, एप्लीकेशन पे आपको स्टडी प्लान बन चुका है कि जैसे सीरियल नंबर 1 पजल यानी हिंदी में उसको पहेली बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही बता दिया हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे पजल के क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि अभी तक के अपने ज्ञान के आधार पे आप पजल का फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। वहां पे मेरे द्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन डाला गया है। फिर रिवीजन, फर्स्ट में आप कितने नंबर रिवीजन करिए इस पजल का, यानी पहेलियों का रिवीजन करिए। फिर रिवीजन के बाद यहां सपोज डेट अगर 23 नंबर आपका आता है तो यहां पे देखिए कितना नंबर बढ़ रहा है। अगर यहां पे मान लीजिए सपोज डेट आपके पास 28 नंबर हो जाते हैं तो यहां प्लस माइनस कितना हुआ, तो कितना, तो 5 यहां पे लिखिए कि 5 नंबर प्लस हुआ है। अगर यही कम हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हैं और रिवीजन के बाद से संख्या कम हो रही है, तो माइनस में लिखिए कि -3 नंबर, 4 नंबर आपका कम हुआ। फिर सेकेंड रिवीजन करना है और सेकेंड रिवीजन में कितना नंबर हुआ वो लिखना है, प्लस माइनस कितना हुआ है वो लिखना है। फिर लास्ट में फाइनल एक इसी पजल का एक फाइनल आप टेस्ट दीजिए, उसको यहां पे भरिए। फिर रिमार्क में आप डाल दीजिए कि जो भी चीजें आपकी हो रही हैं वो रिमार्क में डालिए। ऐसे ही स्थिति आप क्या करेंगे, यहां पे बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट की करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, फिर उसके बाद से रिवीजन में दीजिए कितना नंबर प्लस माइनस हो रहा है वो लिखिए, फिर सेकेंड नंबर लिखिए, फिर प्लस माइनस कितना आप ला रहे हैं ये, और लास्ट में फाइनल यानी सीटिंग अरेंजमेंट का फाइनल देखिए।
तो ये आपको पूरा पीडीएफ ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ आपको 2 पेजों में पीडीएफ रहेगा। जो 2 पेज आपको क्या करना होगा, 2 पेज आपको यहाँ पे मेरे द्वारा पीडीएफ दी जाएगी। ये 2 पेज आपको निकलवा के कंप्यूटर वाले के दुकान पे जाना है, या आपके पास खुद का प्रिंटर होगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको कंप्यूटर वाले दुकान पे जाना है, वहां पे प्रिंट आउट कराना है। कितना, 2 पेज रीजनिंग के लिए। ऐसे ही मेरे द्वारा सब सब्जेक्ट का दिया गया है, तो सब सब्जेक्टों का आप देख सकते हैं। और ये कहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे चौपाल एडू स्वर्ड एप्लीकेशन पे आपको डाउनलोड करना होगा, वहां पे आपको इंस्टॉल करना होगा, नंबर से ओटीपी सबमिट करना होगा, और वहां पे ओवरव्यू पे केबीएस और एमबीएस का 25 डे की रणनीति आपके पास आएगा। वहां पे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो केबीएस और एमबीएस एग्जाम 2026 आएगा। 6 फाइलों के साथ टीआरई यानी कि टायर 1 टायर 2 आएंगे। तो टायर 2 को अभी आपको क्लिक नहीं करना, टायर 1 पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद आपके पास 6 पार्ट में खुलेगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग खुलेगा, नंबर एबिलिटी खुलेगा जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद से आपको जनरल नॉलेज, उसके बाद से इंग्लिश टेस्ट और हिंदी। तो इन सारे पीडीएफओ को जो जिसका भी आपका स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ अगर आपको अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज डेट मान लीजिए आपके पास कौन सा, आप जैसे यहाँ पे हिंदी के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपके पास स्टडी प्लान पार्ट 4 यानी कि जैसे सपोज दैट आपके पास यहाँ पे जीएस का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी है और ये 9 पेजों का है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें इंस्टेंट हिस्ट्री सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं कि आपको और आसानी से दिख सके चीजें, जो भी चीजें हैं वो आसानी से दिख सकते हैं। यहां पे देखिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले पीडीएफ आपके पास इंस्टेंट हिस्ट्री का आएगा जिसमें सिंधु सभ्यता, ये 7 टॉपिक आपके पास देखने को मिलेंगे। कितने, 7 टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रिवीजन, फर्स्ट सेकेंड रिवीजन और फाइनल आपका क्या रहने वाला है वो देखिए। उसके बाद से मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आपके पास होगा, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद से पॉलिटी, पॉलिटी के बाद से आपके पास क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर आर्ट और कल्चर आएगा, उसके बाद से फिजिकल जियोग्राफी आएगा, उसके बाद से इंडियन जियोग्राफी, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद से इकोनॉमिक्स आएंगे, इकोनॉमिक्स को बेसिक कंसेप्ट आएंगे जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एवरीडे साइंस आपसे पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस में आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से आपके पास रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आएंगे, इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बैंक वगैरह इन तमाम चीजें के पास, इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो कि ये टोटल कंटेंट आपके होते हैं कितने, 60 नंबरों के कंटेंट होते हैं। तो इसके भी कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जो सबसे कम कितने प्रश्न बनते हैं किस टॉपिक से, और सबसे अधिक किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। ये जानना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपके क्या होने हैं, इसी से आपकी सिलेक्शन होनी है। तो यहां पे जैसे कि मैं मेरे द्वारा आपको ये देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखेंगे तो ग्राफ के अनुसार अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहां देखिए पहेलियों से जो क्वेश्चन बननी है, यानी सबसे अधिक जो ग्राफ बन रहा है वो कितने का बन रहा है, श्रृंखला परीक्षण। इससे भी ज्यादा एक और ग्राफ बन रहा है, वो क्या है, एक और ग्राफ बन रहा है जिसके पास हम लोग कहते हैं क्या, क्रम व्यवस्था। तो क्रम व्यवस्था से आपके पास ये इतने क्वेश्चन बन रहा है, कितने, 250 क्वेश्चन बन रहा है, और 248 क्वेश्चन किससे बन रहा है, श्रृंखला परीक्षण से बन रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको यहां पे इस ग्राफ से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आइए इस ग्राफ में। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक 250 है, फिर 248 है, फिर 214 है, 116, 182 है, 123 है, 108 है, 153 है, 105 है, 100 है, 78 है, 73 है, 73 के बाद 72 है, 73 है, तो 49 है, बस ये 48 है। इतना अगर ये जो गोला किया गया इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, यानी कि 17 दिनों में आप अच्छे से अपनी रिवीजन को कर ले रहे हैं। और इससे मेरे द्वारा दिए गए आप 20 यानी 60 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण, और आप कहीं ना कहीं अपने उन सपनों के बहुत ही करीब आ जाएंगे जहां से बस आपको प्री को क्वालिफाई करने के बाद मेंस और इंटरव्यू देना होगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप कभी
देखे होंगे, जो आपके लिए आपके घर वाले देखे होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।